उच्च शरीफ की मुक़द्दस सरज़मीन पर हाजिर हैं, जो कि बिलाशुबा हज़ारों औलिया कराम का मदफन है, उनके आराम करने की जगह है। यहाँ की एक मशहूर मारूफ हस्ती सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके पोते मखदूम जहानिया जहाँ गश्त अलैहि रहमा, उनके बिल्कुल दरमियान में हम हाजिर हैं। एक तरफ अल्लामा सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी जो इमामुल औलिया जिनको कहा जा सकता है, 1291 ईस्वी में आपका विसाल है, यानी कमो बेश आप कोई 800 साल 900 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। आपका मैं थोड़ा सा नस्बी लिहाज से तारुफ़ करवा दूँ, निस्बत के लिहाज से तारुफ़ करवा दूँ। जो मखदूम जहानिया जहाँ गश्त हैं, ये सैयद अहमद कबीर के शहज़ादे हैं, बेटे हैं। और सैयद अहमद कबीर ये सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी के बेटे हैं। और सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खानवादे सोहरवर्दिया के चश्मो चिराग हैं। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके साथ आपका याराना भी था और इरादतो खिलाफत भी थी, यानी आप इनके खलीफा भी थे और मुरीद भी थे। जब तक हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़ाहिरी हयात के साथ मुत्तसिफ़ रहे, तो ये सुरखपोश बुखारी सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये उनकी खिदमत में हाजिर रहे। वैसे जो उच्च शरीफ की सरज़मीन है, ये जगह है, ये एक कई दहाइयों नहीं, सैकड़ों नहीं, मुर्रिखीन की नज़र और उनकी तारीख़ और उनके कलम के मुताबिक कोई 3-4 हज़ार साल पुरानी इसकी तारीख़ है। आइए मैं आपको सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अल्लाह तबारक व तआला से उनका जो उनकी लगाव था, इश्क था, ज़िक्रुल्लाह से उनका प्यार था, वो उसकी मैं आपको एक झलक दिखाता चलूँ। इसमें आपकी करामत भी है। यकीनन अल्लाह वाले जब अल्लाह की याद में गुम होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की विला में मुस्तगरक होते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके जो गिर्द वाली चीज़ें हैं वो भी इस बात की गवाही देती हैं कि अल्लाह का वली यहाँ जलवा फरोज़ है। मखदूम जहानिया जहाँ गश्त फरमाते हैं कि सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हुजरे में तशरीफ़ फरमा होते और वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते, अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आती। उस हुजरे में होते आप अकेले, लेकिन अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें दो की आती, यानी जिक्र करने वाले दो होते, लेकिन जो अंदर जाता जाके देखता तो वहाँ मौजूद जो हुजरे के अंदर शख्स है वो एक ही होता, यानी सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी होते। मखदूम जहानिया जहाँ गश्त जो इनके पोते हैं, इन्होंने फिर इस बात का पर्दा उठाया, इन्होंने ये राज अफशा किया। फरमाने लगे असल माजरा ये है कि जब मेरे दादाजी जिक्र फरमाते हैं, जब अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो जो प्याला आपके ज़ेरे इस्तेमाल है, जिसको आप पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आपके पास होता है, तो जब आप जिक्र करते हैं तो उस वक्त प्याला भी अल्लाह का जिक्र करता है। और ये कोई अनहोनी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कोई मुनकिर को माज़अल्लाह को ये समझे कि जनाब ये वलियों की या कोई ऐसी अजीबो गरीब बातें बयान कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह का जिक्र करने वाली ये मखलूक़ात में इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, जनाबे वाला दरख्त भी हैं, पत्थर भी हैं, ये सारे के सारे खुदा का जिक्र करते हैं। तो अगर जनाबे जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी की नज़र विलायत से वो अल्लाह अल्लाह का खूगर हो गया, अल्लाह अल्लाह करने वाला हुआ, तो कौन सी बड़ी बात है। बस एक मामला है, एक माजरा है, ये जो दरबारों पे आने वाले और दरबार संभालने वाले, काश ये इन दरबारों जो दरबारों में औलिया कराम जलवा अफरोज़ हैं, ये उनके नक्शे कदम पर चल पड़ें, उनकी तालीमात को लेकर आगे चलें। बस ये बड़ा अहम तरीन मामला है। ये वो तालीमात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को दी, अपने वलियों को दी, और नबियों ने आगे अपनी उम्मतियों को जो ना वो पहुँचाई। आप मशहूर मारूफ हस्ती 7 शरीफ की सखी लाल शहबाज कलंदर को देखें कि आज आपके दरबार पर अनवार पर कौन सा ऐसा रवैया है खिलाफ शरा जो नहीं अपनाया जाता। हालांकि सखी लाल शहबाज कलंदर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कतन ये तालीम नहीं, ये सबक नहीं, ये दर्स नहीं, ये वाज नहीं, जिस जगह आपने डेरा लगाया था वो तो जिना का अड्डा था, वो तो फहाशी का अड्डा था। अल्लाह के वली ने आकर निगाहें डाली और उसको एक बुक्का नूर बना दिया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह करीम औलिया के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने रब को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए।